तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनफी को अपने पेरेंट्स के कातिलों के बारे में पता चल जाता है और अब वह साओकुई से उन 3 लोगों के बारे में पूछता है जो वहां पर बाद में आए थे। यह सुनकर साओकुई बोलती है वह उन तीनों के बारे में इस जगह पर युनफी को कुछ भी नहीं बता सकती है, और अगर युनफी उन तीनों के बारे में भी जानना चाहता है तो उसे पहले पवेलियन मास्टर से परमिशन लेनी होगी। युनफी सोचने लगता है शायद यह लोग मुझे उन तीनों के बारे में बताना नहीं चाहते हैं, इसीलिए यह मुझसे उस इन्फॉर्मेशन को छिपा रहे हैं। अब युनफी बोलता है तो अगर मुझे वह इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर साओकुई बोलती है युनफी को यहाँ से जाने से पहले उस लड़की की बीमारी का इलाज करना है। युनफी बोलता है तुम मुझे इस जगह पर फोर्स नहीं कर सकती हो। तभी साओकुई बोलती है अगर तुम उसे ठीक कर दो तो मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दे दूंगी। जो सुनकर युनफी तैयार हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग एक कमरे में होते हैं। तभी साओकुई युनफी से पूछती है कि आखिर युनफी चिया की इस बीमारी को ठीक कैसे करेगा। युनफी बोलता है यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि रॉन्ग कल्टीवेशन मेथड का यूज करने की वजह से चिया के मेट्रोडियंस ब्लॉक हो गए हैं, जिस वजह से उसकी बॉडी में क्यूआई सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रहा है। और इस जगह पर चिया जिस 9 मिस्टीरियस फायर टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही थी वह इनकम्प्लीट टेक्निक थी, इसी वजह से उसके मेट्रोडियंस ब्लॉक हो गए हैं। चिया बोलती है आखिर तुम यह कैसे बोल सकते हो कि वह 9 मिस्टीरियस फायर टेक्निक इनकम्प्लीट है। युनफी बोलता है क्योंकि मेरे पास भी वह टेक्निक मौजूद है और मैं काफ़ी लंबे समय से उसकी प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। तभी साओकुई बोलती है इस जगह पर युनफी चिया का इलाज किस तरह करेगा। युनफी बोलता है निडल्स द्वारा। यह सुनकर साओकुई हैरान हो जाती है और बोलती है यह तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तभी युनफी के साथ वाली लड़की बोलती है मास्टर युनफी के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं और वह डिवाइन निडल्स का यूज करने में माहिर है। जो सुनकर साओकुई सोचने लगती है आखिर युनफी इस जगह पर इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। अब युनफी उन सभी लोगों को बाहर जाने के लिए बोलता है, जो सुनकर वह सभी वहां से चले जाते हैं। तभी युनफी चिया से उसके आउटर क्लोथ उतारने को बोलता है। चिया वैसा ही करती है। अब युनफी बोलता है अपने क्यूआई पर कंसंट्रेट करते हुए कल्टीवेशन करना स्टार्ट करो। तुम्हें इसमें थोड़ा पेन होगा पर तुम्हें उस पेन को बर्दाश्त करना है। चिया ऐसा ही करती है। उसी वक्त युनफी अपने निडल्स का यूज करते हुए उसके मेट्रोडियंस को अनब्लॉक कर देता है और अब चिया उस जगह पर ठीक हो जाती है। दूसरी ओर साओकुई रूम के बाहर काफी परेशान हो रही होती है। वहीं वह सोच रही होती है कि युनफी ने उससे कहा था कि यह बस 5 मिनट का काम है, पर उसे इस जगह पर काफी टाइम हो चुका है और अब वह दरवाजे पर लात मारकर रूम के अंदर घुस जाती है। तभी वह चिया को कपड़े पहनते हुए देखती है, जो देखकर वह गुस्से में युनफी के ऊपर अपने स्काई ड्रैगन से अटैक कर देती है। पर युनफी काफी आसानी से अपने 6 हैंड गॉड मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए साओकुई के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब युनफी की मार्शल सोल की पावर को देखकर साओकुई काफी हैरान होती है। तभी चिया उसके पास आते हुए बोलती है आप इस जगह पर युनफी पर अटैक क्यों कर रही हो। युनफी ने मेरे ब्लॉक मेट्रोडियंस को अनब्लॉक कर दिया है और अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। जो सुनकर साओकुई काफी हैरान होती है। तभी युनफी बोलता है 7th प्रिंसेस, मुझे लगता है कि आपको इस जगह पर कुछ गलतफहमी हुई है। यह सुनते ही साओकुई बोलती है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं 7th प्रिंसेस हूँ। अब यह सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी युनफी बोलता है तुम्हारे राइट हैंड पर उस जहरीले सांप के दांतों के निशान अभी भी मौजूद है, जिसे देखकर मैं तुम्हें यहाँ पर पहचान गया। यह सुनकर साओकुई काफी हैरान होती है। अब युनफी आगे बढ़ता हुआ चिया को 9 मिस्टीरियस फायर टेक्निक देता है और बोलता है कि यह रही पूरी कंप्लीट टेक्निक जिसकी प्रैक्टिस करके तुम पावरफुल बन सकती हो। अब युनफी बोलता है तो अब मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। यह सुनकर साओकुई युनफी को वह इंफॉर्मेशन देती है। अब उस इंफॉर्मेशन से युनफी को डिवाइन वॉरियर विला के बारे में पता चलता है। अब साओकुई उसे बताती है कि डिवाइन वॉरियर विला के किंग इस जगह पर एक पावरफुल अल्केमिस्ट को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके वाइफ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और जो भी उनकी वाइफ को हील करेगा उसे वह अपने पास मौजूद जेड ब्रीफ देंगे।
जो वह पर्पल स्काई इमॉर्टल मैंशन से लेकर आए थे। यूनफी बोलता है पर्पल स्काई इमॉर्टल मैंशन को खोलने के लिए इस जगह पर 7 जेड स्लीप की जरूरत पड़ती है। तो क्या यह सभी रहस्य पर्पल स्काई इमॉर्टल मैंशन से जुड़ा हुआ है? साओकुई उसे बताती है कि आज से 7 साल पहले जब तुम्हारे पेरेंट्स पर अटैक हुआ था, वह सभी लोग तुम्हारे पेरेंट्स से उस जेड स्लीप को छीनना चाहते थे जो तुम्हारे पेरेंट्स ने उन्हें देने से मना कर दिया और उसी की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स मारे गए। अभी यूनफी बोलता है मैं कसम खाता हूँ कि मेरे पेरेंट्स को मारने वालों में से एक भी पर्सन जिंदा नहीं बचेगा। यह बोलकर यूनफी वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यूनफी अपने साथियों के साथ वापस जा रहा होता है। तभी वह लड़की यूनफी से पूछती है मास्टर आपको यह कैसे पता चला कि साओकुई ही 7th प्रिंसेस है? यूनफी बोलता है उसका नाम साओकुई नहीं बल्कि उसका नाम मूजिहान है और टियानवू अंपायर के किंग मेरे फादर के काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वह दोनों एक साथ एडवेंचर पर जाया करते थे और एक दिन वह दोनों एक साथ मिलकर कुछ और लोगों के साथ पर्पल स्काई इमॉर्टल मैंशन में गए। उनके साथ टोटल 31 लोग थे पर वहां से बस 7 लोग ही जिंदा वापस लौट पाए, जिसमें मेरे पेरेंट्स, क्वीन यून, लू क्विनसान, हेवनली मार्शल एम्परर, मू क्विनफेंग और क्विंसी माउंटेन विला का जुओ कुएबाई। यह 7 ही उस जगह से जिंदा वापस लौटे थे और इन 7 के पास एक जेड स्लीव मौजूद था। वहीं उस जगह से मेरे मॉम और डैड को 2 काफी पावरफुल टेक्निक भी मिली थी। यह सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और जब मैं 7 साल का था एक दिन यह 7 एक जगह पर इकट्ठा हुए और अपने पास मौजूद जेड स्लीव को एक जगह पर रखा, जिससे वह जेड स्लीव आपस में मर्ज होकर एक टोकन में बदल गया, जिस टोकन का यूज करके वह लोग पर्पल स्काई इमॉर्टल मैंशन के एक ऐसे जगह पर जा सकते थे जिस जगह पर काफी पावरफुल वेपन्स और ट्रेजर्स मौजूद थे। वह सभी लोग ट्रेजर्स और सीक्रेट टेक्निक को पाने के लिए काफी एक्साइटेड थे पर मेरे मॉम और डैड ने वहां जाने से मना कर दिया। और जब मैं 12 साल का था तब उन लोगों ने एक साथ मिलकर मेरे पेरेंट्स पर अटैक किया और उन्हें मार दिया। अगर उस दिन मेरे पेरेंट्स उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते तो इस जगह पर कुछ भी नहीं होता, पर अब मैं उन लालची इंसानों को नहीं छोड़ूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।